अजीत पवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको अपनी ताकत दिखाना है तो पर्याप्त विधायकों का समर्थन दिखाना होगा। इस सब के बीच में जिन विधायकों को साथ में लेकर गए हैं उनको साथ में जोड़े रखना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल अजीत गुट के विधायकों का शरद पवार के पाले में जाने का सिलसिला जारी है। इस सबके बीच में अजीत गुट के एक और एमएलए ने अपना पाला बदला है। 5 दिन में 3 विधायकों ने अजीत पवार का साथ छोड़ा है। ऐसे में उनकी चिंताएं बढ़ना लाजमी है। शरद पवार के साथ बंद कमरे में बैठक भी हुई है और इस बैठक के बाद में अहम बातचीत हुई होगी। दरअसल जब 1-2 विधायकों का जाना भी होता है तो उसके बाद में फिर ये पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि क्या एक बार फिर अजीत पवार के साथ गए विधायक शरद पवार की तरफ लौटेंगे। ये बात सिर्फ सरकार की नहीं है, ये बात एनसीपी के भविष्य की भी है। क्या एनसीपी को शरद पवार के मार्गदर्शन में और उनके चेहरे के साथ में आगे बढ़ाना है, या अजीत पवार के साथ में पर्याप्त समर्थन जैसा छगन भुजबल और वो दावा कर रहे हैं दिखाई पड़ता है। ये वाली रस्साकशी चल रही है। इसमें ये तो लग रहा है, मैंने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि उद्धव ठाकरे और शिंदे की लड़ाई जितना आसान नहीं रहने वाला है। ये अजीत पवार के साथ में हो सकता है पार्टी के विधायक हों, पार्टी के कुछ बड़े नेता दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी को बनाने वाले शरद पवार से उनकी सीधी टक्कर है। शरद पवार के पीछे अब भी पार्टी के कई विधायकों और नेताओं की निष्ठा लगी हुई है और ये विधायक और नेता जो हैं वो अजीत पवार को एक बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं आने वाले दिनों में। अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, इनसे शरद पवार की नाराज़गी बहुत स्पष्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितेंद्र अवार्ड ने जैसा कहा था कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एक बार फिर एक हो जाए। यदि दोबारा अजीत पवार की वापसी होती है शरद पवार के साथ में तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं दिखाई पड़ती और शरद पवार भी इसमें ना नुकुर नहीं करेंगे। दरअसल इसकी वजह यह है कि एनसीपी को यदि आगे चलाना है तो उसके बड़े नेताओं का साथ में रहना जरूरी है, वो भी तब जब एक पूरे धड़े ने ज्यादा समर्थन का दावा अपने साथ किया है। हाँ, पार्टी में इसके बाद क्या परिवर्तन होते हैं, पार्टी में क्या नए सिरे से मंथन होता है, क्या अध्यक्ष की कमान जो है वो अजीत पवार को सौंपी जाती है, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में खड़े होंगे। हालांकि एक थ्योरी है, फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अजीत पवार की ताकत कमजोर हो रही है, जिस तरह विधायकों के शरद पवार के पाले में जाने का सिलसिला जारी है, उससे अजीत पवार पर भी इस बात का दबाव बन रहा है। ऐसे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चल रही उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। अजीत पवार और शरद पवार गुट के विधायकों के आने और जाने का दौर जारी है। अब एक और विधायक ने अजीत पवार गुट से सीनियर पवार के गुट में वापसी कर ली है। दरअसल महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच अब धीरे धीरे अजीत पवार के साथ दूसरे पाले में गए विधायक फिर से शरद पवार की ओर लौटते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले की वाई विधानसभा सीट से विधायक मकरंद जाधव पाटिल तीसरे विधायक हैं जिन्होंने एक हफ्ते में अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें, इससे पहले रामराजे नाईक निंबालकर और दीपक चव्हाण भी अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ आ चुके हैं। 5 दिन में 3 विधायकों ने अजीत पवार का साथ छोड़ा है और इससे पहले 6 विधायकों को लेकर तो सस्पेंस बना ही हुआ था जिन्होंने ये तय नहीं किया। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाई है, जिनमें से कुछ विधायक जो हैं वो स्पष्ट तौर पर शरद पवार के साथ जाने की बात भी कह रहे थे, जिनका दावा अजीत पवार पहले कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे। मकरंद जाधव पाटिल महाराष्ट्र के सतारा जिले की वाई विधानसभा सीट से विधायक हैं। मकरंद के सैकड़ों समर्थक विधायकों ने भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए शरद कैंप में वापसी कर ली है। जाधव से पहले बीते शुक्रवार को रामराजे नाईक निंबालकर और दीपक चव्हाण ने शरद पवार गुट में वापसी करने का फैसला किया था। आइए हम आपको बताते हैं कि किन शर्तों पर वापसी हुई है। अजीत पवार और जाधव पाटिल के समर्थकों के बीच बैठक का एक कथित वीडियो दिखाता है कि पाटिल के ऐसा करने के पीछे अपनी कुछ शर्तें हैं। एक, कर्ज में डूबे किसान, वीर और खंडाला चीनी कारखानों को वित्तीय मदद और वाई विधायक के लिए कैबिनेट में जगह। सूत्रों ने बताया कि औपचारिक रूप से पाला बदलने के बाद अजीत पवार और जाधव पाटिल ने बंद कमरे में बैठक की। शरद पवार का साथ छोड़ एक विधायक अजीत पवार के पाले में भी गया है। ये भी देखने वाली बात है कि मंत्री पद का यहां पर लालच या मंत्री पद की लालसा एक ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जिससे अजीत पवार की ताकत बढ़ती है, क्योंकि वो सत्ताधारी दल के साथ में है। लेकिन एनसीपी में रहना है, आने वाले चुनाव में अपने भविष्य को देखना है, लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स में अपने भविष्य को देखना है, तो शरद पवार के साथ कई विधायक अपना हित देखते हैं। वो ये मानते हैं कि अभी कुछ समय के लिए मंत्री बन जाएंगे, लेकिन बाद में जनता के बीच जाने के बाद उनकी राजनीति का क्या होगा, क्योंकि पहले भी दल बदल की राजनीति के बाद कई बड़े बड़े चेहरे सत्ता में तो आ गए, लेकिन बाद की राजनीति का सफर इतना आसान नहीं रहा। विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला दोनों ही तरफ से जारी है। जहां अजीत पवार का साथ छोड़ विधायक शरद पवार की तरफ गए हैं, वहीं किरण लामहाटे अजीत के कैंप में भी आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में बरकरार दांवपेच के बीच ये सवाल अभी भी बरकरार है कि
पावर पॉलिटिक्स में किसका पावर ज़्यादा है, या ये तो पवार पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रही है। एक तरफ अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने कर अपना नाम आगे किया, वहीं शरद पवार ने भतीजा अजीत पवार समेत उनके सभी सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलेगी किसकी, किसका फैसला सही है, किसका फैसला काम आएगा, ये आने वाला समय बताएगा, जब कानूनी लड़ाई के दौरान ये तय होगा कि आखिर एनसीपी है किसकी। गौरतलब है कि 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजीत पवार के साथ 8 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एनसीपी में फूट पड़ गई। अजीत के शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और चाचा भतीजे में पार्टी के कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं शरद पवार का कहना है कि पार्टी उनकी है और उसे इनसे कोई नहीं छीन सकता है। इतना ही नहीं, दोनों गुटों ने 5 जुलाई को बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया था। अजीत गुट की बैठक में 35 से ज्यादा विधायकों की उपस्थिति का दावा किया गया था और शरद के गुट में 15 विधायक पहुंचे थे। हालांकि अजीत दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजीत पवार को पार्टी पर कब्जे का दावा ठोकने के लिए 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ये आंकड़ा हासिल करना उनके लिए इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब उन्होंने दावा किया था तब भी उनके साथ में 36 विधायक हैं, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। छगन भुजबल बार बार दावा कर रहे हैं, हमने संवैधानिक जानकारों से सारी बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया है, ऐसे ही ये फैसला नहीं ले लिया है। 41-42 विधायकों के हलफनामे तक का दावा किया गया। हालांकि स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया कि उनको अभी संख्या बल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। विधायकों को मंत्री बना दिया गया, जो मंत्री बनाए गए हैं उनका तो अजीत पवार के साथ में बने रहना समझ में आता है। प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, इनको केंद्र में जगह मिल सकती है कि बात भी समझ में आती है, लेकिन बाकी विधायकों का क्या, उनकी निष्ठा किसके साथ में रहेगी? क्या वो सिर्फ विधायक बनकर या आगे आने वाले समय में कोई पद मिलने की उम्मीद के साथ में अजीत पवार के साथ टिके रहेंगे या एक बार फिर शरद पवार की तरफ वापसी कर सकते हैं? देखिए, जो दिक्कत अभी शिंदे गुट के साथ शुरू हुई है वो दिक्कत अजीत पवार के साथ शुरुआती दिनों से शुरू हो गई है। सब जानते हैं कि शिंदे गुट में भी कई विधायकों को मंत्री पद देने की बात कही गई थी, लेकिन उनकी अपेक्षा ही बनी रह गई। अब जब एनसीपी के विधायक भी यहां पर शामिल हो गए हैं तो ऐसे में कैबिनेट मंत्रियों का कोटा तो पूरा ही हो चुका है। अब राज्य मंत्री देंगे, स्वतंत्र प्रभार देंगे, इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इन उम्मीदों के साथ में एनसीपी के जो विधायक आए हैं अजीत पवार के साथ, उनको पता है कि अब उनके लिए संभावनाएं आने वाले दिनों में बहुत मजबूत नहीं दिखाई पड़ती कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल पाएगी। अब क्या वो अजीत पवार के साथ में पूरी निष्ठा के साथ में जुड़े हुए हैं? क्या वो ये मानते हैं कि एनसीपी को अजीत पवार ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं? क्या उनके निर्णय एनसीपी को आने वाले चुनाव में मजबूत करेंगे? जैसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ये तय करेंगे कि कहाँ विधायक रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इक्का दुक्का विधायकों की वापसी हुई है, उससे शरद पवार गुट में एक उम्मीद जगी है। उन्हें लगता है कि बहुत सारे विधायक जो हैं वो एक बार फिर वापसी कर सकते हैं और संख्या बल के आधार पर अगर 36 विधायकों को अपने साथ एक बार फिर शरद पवार जुटाने में कामयाब हो जाते हैं तो स्थितियां बिल्कुल बदल सकती हैं, क्योंकि यहां पर फिर शरद पवार पार्टी को अपने साथ में रख सकते हैं और फिर उनके फैसले, फिर जो बगावत, फिर ये बागी कहलाएंगे। अभी तक ये कह रहे हैं हम तो एनसीपी हैं, हमने पार्टी को नहीं छोड़ा, जैसा शिंदे गुट बहुत लंबे समय तक कहता रहा था, लेकिन फिर उनका ये दावा जो है वो फुस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ही विधायक रह जाएंगे। इस सब के बीच में बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को चलाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या बल से ज्यादा विधायक दिखाई देते हैं, लेकिन कितने विधायक बने रहेंगे यह भी गौर करने वाली बात है कि ये विधायक कोई एक पार्टी के नहीं है, 3 पार्टियों के, शिवसेना का शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, एनसीपी का और बीजेपी के विधायक। इन सबको देखा जाए तो एक झटके में एक पूरा का पूरा गुट कहीं का कहीं जा सकता है, क्योंकि बात सिर्फ अजीत पवार की नहीं है, बात शिंदे की भी है। शिंदे के भी कई विधायकों के उद्धव ठाकरे गुट के साथ संपर्क में होने की खबरें या सुगबुगाहट जो है गाये बगाए सामने आती रहती है। तो ऐसे में सरकार के लिए भी आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन देखना होगा कि क्या अजीत पवार जो दावा कर रहे थे उस दावे को पूरा कर पाएंगे, अपनी ताकत दिखा पाएंगे, एनसीपी पर कब्जा कर पाएंगे, या फिर शरद पवार जो राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं वो भतीजे अजीत पवार को एक बार फिर बड़ा झटका देने वाले हैं।